हमराज ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में वो कुछ होने वाला है जिसका शायद ही आपने सोचा तक नहीं होगा। और इसी के साथ ही साथ लेटेस्ट एपिसोड तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिखाई गई, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जिसे देखकर मैं तो हैरान और परेशान हो गया कि भाई बहुत ही खतरनाक और तगड़ा एक्टर, क्या उसको एक्टिंग नहीं आ रही थी या फिर डायरेक्टर और डायरेक्टर साहब का ये काम था कि उसको अच्छे से एक्टिंग करवाना या फिर अच्छे से सीन को क्रिएट करना नहीं सिखाया। तो ऐसे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ ही साथ आने वाली एपिसोड में सारा गिरफ्तार होने वाली है, क्योंकि अब साइम अपने भाई को तदफीन करने के बाद वो कुछ करने जा रहा है जिसका शायद ही किसी ने भी सोचा था कि नहीं होगा। तो ऐसे में कहानी किस तरफ जाने वाली है और क्या कुछ होने वाला है, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आप जान सकें कि आगे की कहानी में क्या कुछ नया होने जा रहा है। तो भाई कहानी में तो बहुत कुछ होने जा रहा है, लेकिन लेटेस्ट एपिसोड में मैं ये देखकर हैरान हो गया कि भाई ये कैसे हो सकता है कि हमारे साइम को पता तो चल जाता है, पुलिस ऑफिसर जब बताती है तो वो आता है रिएक्शन के साथ, लेकिन वो यहाँ पर जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसका कोई रिएक्शन नहीं दिखाई देता। मतलब वो ये नहीं कहता कि भाई मेरा भाई किधर है, उसको तड़पता हुआ दिखाई देता। तो ये कुछ अच्छे से सीन क्रिएट हो सकता था। मतलब कि जो भाई अपने भाई से इतनी ज़्यादा मोहब्बत और लगन रखता है, वो किसी को मतलब कोई उसको हाथ भी लगाता है तो उसको भी उसके चपाट के साथ मुक्के के साथ उसको गिरा देता है। तो ये कैसे हो सकता है कि जब उसको पता चले कि मेरा भाई मर चुका है या उसको गोलियां लग चुकी है या वो हॉस्पिटल में इमरजेंसी में मौजूद है, तो ऐसे में कैसे हो सकता है कि वो अपने भाई का नाम तक ना ले और वहाँ पे खामोशी में बैठ जाए और अपना रिएक्शन दिखाने लग जाए कि मतलब मेरा भाई था। मतलब कुछ ऐसे इमोशन रिएक्शन तो बनते थे, वो तो थे, लेकिन ये नहीं किया गया कि भाई यहाँ पर अपनी गैरत के साथ वो दिखाता, डॉक्टर से जड़ता कि भाई मेरा भाई किधर है, झगड़ता हुआ दिखाई देता। तो ये कहानी कुछ किसी और तरफ कैलकुलेट हो सकती थी, लेकिन ऐसा हमारे डायरेक्टर साहब ने नहीं किया, तो वो अलग बात है। तो दूसरी तरफ देखा जाए तो अब साइम अपने भाई की तदफीन करने के बाद वो कुछ करेगा जो कि शायद ही सारा ने भी सोचा तक नहीं होगा और आपने भी शायद सोचा तक नहीं होगा, क्योंकि अब सारा जो कैरेक्टर प्ले कर रही है उसके साथ बहुत कुछ बुरा होने वाला है। क्योंकि अब साइम उसके साथ बहुत कुछ करने के साथ साथ अहमर के साथ भी करने वाला है दुश्मनी। अब वो ऐसे में, क्योंकि सारा दुश्मन बनने वाली है साइम की और साइम दुश्मन बनने वाला है सारा का। वो ऐसे में क्योंकि अब जैसे ही वो सीसीटीवी निकलवाने की कोशिश करेगा कि आखिर टाइम मेरा भाई कहाँ गया था, किससे मिलने गया था, तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि सारा की दोस्त ने उसके साथ जो मजाक भी किया था कि भाई उस लड़के का नंबर लेके आओ, तो ऐसे में वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज भी लगी हुई थी जिसने ये सारा कुछ कैप्चर कर दिया। और ऐसे में वहाँ पर जिस तरह से सारा उसके साथ मजाक में उसका फ़ोन लेते हुए दिखाई दे रही है, तो वो सब कुछ दिखाई देगा। और ऐसे में को यहाँ पर बहुत तरीके से इस अंदाज़ा हो जाएगा कि आखिर मेरे भाई मारने वाली यही वो आखिरी टाइम यही मिली थी, तो ऐसे में इसी ने ही सब कुछ किया होगा। ऐसे में वो उससे मिलने की कोशिश ऐसे करेगा कि भाई वो पुलिस से कहेगा कि किसी भी तरीके से कुछ भी हो जाए इसकी डिटेल सामने लाओ। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि पुलिस के पास तो सब कुछ होता है, वो तो डिटेल भी ला के रख देंगे। जैसे कि ये यहाँ पर रहती है, क्या कुछ करती है, आज इसकी ज़िंदगी में क्या कुछ होने वाला है, साइम को सब कुछ पता चल जाएगा। और ऐसे में आपको दिखाया जाएगा कि हमारा साइम और पुलिस मिलकर आएंगे वहाँ पर जहाँ शादी का फंक्शन होगा। सारा और अहमर की शादी होने ही वाली है, तो यहाँ पर शादी होती हुई दिखाई देगी। हर हंसी खुशी के साथ मिल रहा होगा, हर किसी के साथ खाना खा रहे होंगे, लेकिन अचानक जब यहाँ पर पुलिस आएगी तो सभी हक्का बक्का रह जाएंगे। दूसरी तरफ देखा जाए तो जो असल वाली सारा है, जिसके साथ साइम का भाई मोहब्बत करता था, उससे मिलने गया था, वो कुछ उल्टा सीन इसलिए होने वाला है क्योंकि उसकी जो माँ है वो अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करती है, उसके भाई उसके बाप जो बहुत ही सख्त नफरत करते हैं अपनी बेटी से, और वो ऐसी कोई गुंजाइश पैदा ही नहीं कर सकते कि भाई इसको हम माफ़ कर दें। ऐसे वो तो मारना चाहते हैं, लेकिन उसकी माँ ने जो प्लान बनाया वो तो ये बनाया था कि भाई रात को दूध में मैं इसको जहर पिला के दे दूंगी और वो मर जाएगी, उसके बाद उसका कमरा भी जला देगी। तो ऐसे में उसने जो दूध दिया था वो भी दूध असल वाला था, लेकिन
उसमें जहर नहीं मिला हुआ था। और दूसरी तरफ देखा जाए तो वो वहाँ पर उसको पहले ही कहेगी कि भाई तुम यहाँ से भाग जाओ, उसके पीछे मैं कमरा ही जला देती हूँ, कमरा जलाऊंगी तो तुम्हारी कोई निशान ही नहीं बचेगी। तो ऐसे में ज़ाहिर सी बात है कि हम दुआ पढ़ के और तुम्हारा जो है तदफीन कर देंगे और तुम कहीं और ऐसे अच्छे ठिकाने पे चले जाना जहाँ पे तुम खुद को महसूस करो, महसूस और अच्छे से मजबूती से कहो कि भाई मैं यहाँ पर ठीक हूँ। तो वहाँ पर तुम चली जाओ, फिर मैं तुमसे रब्ता करूँ और तुम्हारा साथ देकर बहुत कुछ करूंगी आगे। तो ऐसे में ये कहानी हो जाएगी इस तरफ। उसके बाद मजीद कहानी तो मैं आपको नहीं बता सकता, वो तो आने वाले एपिसोड के साथ बताऊंगा, क्योंकि ये सारा अगर यहाँ पर साइम से मुलाकात कर लेती है और ये अगर हकीकत बता देगी तो कहानी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ड्रामा सिल हमराज के तमाम तर रिव्यूज इस चैनल पर आने चाहिए या नहीं, और इसी चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर देना है ताकि आप जान सकें कि आगे की कहानी में क्या कुछ नया होने जा रहा है।